सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय के 15वें वचन में जाएंगे। वचन ऐसे कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ़ यू लव मी देन यू विल ओबे माई कमांडमेंट। इफ़ यू लव मी देन श्योरली यू विल ओबे माई कमांडमेंट। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो निश्चित तौर पर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हम चलते हैं आज निर्गमन की किताब की ओर। निर्गमन 20वां अध्याय, जहाँ पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। जब मोसेस पर्वत पर जाते हैं परमेश्वर से आज्ञाएं लेने के लिए, हारून जिसको परमेश्वर के लिए काम करना है और लोगों को परमेश्वर के कामों की ओर अगुवाई करना है, वो भी डर जाता है। मूसा चला गया है, वापस आएगा या नहीं आएगा। लोगों की चिंताओं में हारून भी चिंता में डूब जाता है। अब डर के क्या करे, हमारा कोई लीडर तो है नहीं, परमेश्वर की आवाज़ आ नहीं रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने हाथों से हमारे लिए देवता तैयार करते हैं। अब हमारे भाई क्या करते हैं, सब लोगों से ज्वेलरी, कंगन, हार जितना भी होता है वो सब जमा करते हैं और गाय का बछड़ा एक मूर्ति बना देते हैं। मूर्ति के आगे सजदा करते हैं और बोलते हैं, यही हमारा खुदा है जो हमको बंधुआई से छुड़ा कर लाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की निंदा। परमेश्वर है, मूसा को जाके ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतना छोटा, इतना अल्प विश्वास कि उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को छोड़ दिया है। वो अभी जो परमेश्वर खुदावन उन्हें बाइबल बताता है, सूखी भूमि की तरह समुंदर में वो उतर गए और परमेश्वर उन्हें पार करा कर लेकर आए हैं। और वो इतने चमत्कार देखने के बावजूद वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं कि यही वो खुदा है जो हमको छुड़ा कर लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाओं को माना नहीं। जब मोसेस नीचे उतरा, उसने देखा ये सब क्या हो रहा है, वो बहुत बहुत दुखी हुआ, खेदित हुआ, गुस्सा हुआ और उसने उस गुस्से में जो परमेश्वर ने आज्ञाओं की तख्तियाँ, प्लेट्स दी थी, टैबलेट दिया था, उसे तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, इफ़ यू लव मी देन यू विल श्योरली ओबे माई कमांडमेंट। हम वैसे ही उत्पत्ति की तरफ चलते हैं, जब अदन की वाटिका में शत्रु ने हवा को बहका दिया था और फल खिलाया। परमेश्वर वहाँ पे आते हैं, जैसे वो शाम को आते हैं, हर बार बाइबल बताता है, जैसे वो सांझ को हमेशा की तरह आता है, वो फिर से इस बार आए और वो पूछते हैं, पहला क्वेश्चन, आदम तू कहाँ है? वो बोलता है, मैं झाड़ के पीछे हूँ। परमेश्वर, सेकंड क्वेश्चन, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जो फल मैंने तुझे मना किया था तूने वो खाया? फिर वो पॉइंट करता है दूसरे की ओर। परमेश्वर का तीसरा क्वेश्चन स्त्री से, वो कहती है, सांप ने भटकाया। परमेश्वर जो ओमनी प्रेजेंट है, एक समय में हर एक कोने में मौजूद रहने वाला, एक समय में हर जगह मौजूद रहने वाला ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर, क्या उसको नहीं पता कि आदम कहाँ छुपा है? क्या उसको नहीं पता कि परमेश्वर के एब्सेंट में आदम ने फल खाया? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि किसके कहने पर हवा ने फल खाया? परमेश्वर को सब कुछ पता था, लेकिन आज्ञाओं के पीछे के प्रेम को वो नहीं समझे। मेरे प्रियो, अगर वो उत्तर देने के बजाय, पलट उत्तर देने के बजाय, अगर वो परमेश्वर को कह देते, पापा सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, हमको नहीं करना चाहिए था, हमने गलती कर दी, तो क्या लगता है आपको क्या होता था? आज हिस्ट्री ऐसी नहीं होती, आज स्टोरी पूरी चेंज होती। ये मेरा फेथ है। प्रेज द लॉर्ड। वो उन्होंने सवाल का जवाब देना, खुद को सही प्रूफ करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उनको लगा दूसरों पर कंडेमनेशन करके, दूसरे पर दोष लगा के वो बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन नहीं किया। पापा प्लीज़ सॉरी, गलती हो गई मुझसे, नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो आप सोच सकते हैं, हमारा परमेश्वर जो है, उस प्रेम उसका नाम है, उसका नाम ही दूसरा नाम प्रेम है, लेकिन वो नहीं समझे। उन्होंने सवाल के बदले जवाब दिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दे रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, इफ यू लव मी, तो अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर भी वो आज्ञाओं के पीछे के प्रेम को नहीं समझे थे। किसी ने बोला कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? और इनको परमेश्वर के प्रेम पे भरोसा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर भरोसा नहीं है, और इन्होंने क्या किया? प्रेम के बदले जगह दे दी डाउट को, शंका को। सच में तो नहीं परमेश्वर ने ऐसा कहा, ऐसा तो नहीं कहा होगा, और लिया फल, खा लिया और सब बेड़ा गर्क हो गया।
प्रेज द लॉर्ड, हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। वैसे ही 1 कोरिन्थियंस 13 अध्याय जो है पूरा लव के बारे में डिस्क्राइब करता है, विवरण करता है प्रेम के बारे में, प्रेम में क्या होता है, प्रेम में क्या करना है, हम प्रेम को लेकर हम कितनी बड़ी युद्ध को जीत सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत से दान वरदान हैं, भविष्यवाणी हम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, मुर्दों को भी जिला देते हैं, बाइबल बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है यहाँ पे 1 कोरिन्थियंस 13 में। अगर तू बड़े बड़े काम करता है, यहाँ तक कि तू स्वर्गदूतों के समान भी बोली बोलता है, लेकिन अगर तेरे मन में प्रेम का फाउंडेशन नहीं हो तो तू झनझनाती हुई पीतल और ठनठनाता हुआ झांझ है। तू बचता हुआ बर्तन होगा जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, खोखला होता है। जो खोखला होता है वो ज़्यादा बचता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे बताता है 1 कोरिन्थियंस 13:13 में कि विश्वास, आशा और प्रेम ये हमेशा के हैं, लेकिन सबसे सुपीरियर जो है वो प्रेम है। अगेन हम जाएंगे जॉन 14:15, इफ़ यू लव मी, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगेन हम जाते हैं जेनेसिस में, जहाँ पर परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी। सबसे पहले परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मोसेस को, उनसे नहीं हुआ फॉलो। प्रेज द लॉर्ड, उनसे फॉलो नहीं हुआ। हम देखते हैं कैसे वो कंटिन्यू आज्ञा टूटती गई और कंटिन्यू बलिदान होते गए। खैर वो अगला नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा हमें 10 आज्ञाएं दी, हमें वो फॉलो नहीं कर पाए, हमसे वो नहीं हुआ। हम फिर देखते हैं मैथ्यू 22 में, यहाँ पर मैथ्यू 22 में 37 से 40 तक यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना। दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पहले 10 आज्ञा दी, फिर 2 आज्ञा दी यीशु मसीह ने। उसके बाद कोरिन्थियंस हमें बताता है, कुरिन्थियों की किताब हमें बताती है सबसे उत्तम प्रेम है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर तो हम लोगों से प्रेम कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। हम फिर से चलते अदन की वाटिका में, जहाँ पर परमेश्वर ने प्रेम के खातिर कुछ आज्ञाएं दी कि हम नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड, उसके आज्ञा के पीछे एक ही रीज़न था, प्रेम, क्योंकि वो नहीं चाहता था हम भटक जाए, हम भरमाए जाए, हम उससे दूर हो जाए। इसके लिए वो हर शाम को मिलने आता था आदम को। प्रेज द लॉर्ड, आज हम समझिए, परमेश्वर ने पहले प्रेम की आज्ञा दी, मूसा के बाद 10 आज्ञा दी मूसा के हाथों से। फिर यीशु मसीह हमको बताते हैं मैथ्यू 22:37 में कि फिर 2 आज्ञाएं दी हमको कि परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम कर, और जैसे तू अपने से प्यार करता है वैसे पड़ोसियों से प्यार कर। फिर परमेश्वर लास्ट में फिर वही लेके आते हैं, प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे उत्तम प्रेम है, बाइबल बताता है। वही प्रेम जो अदन की वाटिका में शुरू हुआ था, आज नए करार में परमेश्वर फिर हमसे प्रेम की डिमांड करते हैं मेरे प्रियो। आज हमारे पास यीशु मसीह की तरह प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, वो कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है प्रेम फूलता नहीं, वो डाह नहीं रखता, वो नफरत नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो अनशन बातें नहीं बकता, वो अपनी कल्पनाओं से गढ़कर कुछ भी नहीं करता। आप पढ़िए 1 कोरिन्थियंस 13, वो सब बताएगा कि इफ़ यू लव देन यू विल श्योरली ओबे हिज कमांडमेंट। वचन यीशु मसीह है, उसकी कमांडमेंट को हम मानेंगे अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो। लेकिन जैसे यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे के प्रेम को हम नहीं समझ पाए, आज भी जो बाइबल हमें वचन में आज्ञाएं देता है, आज भी हम उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको लगता है इतने सारे कमांडमेंट्स, 1050 कमांडमेंट्स है बाइबल में, इतने सारे कमांडमेंट्स हम कैसे कर पाएंगे। अदन की वाटिका में 1, मूसा को 10, फिर यीशु मसीह ने 2, फिर कोरिन्थियों में 1 ले दे के ओवरऑल बाइबल हमें सिर्फ लव के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा नाम प्रेम है। और वचन कहता है जैसे मैं हूँ वैसे तुम बनो, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय के 12वें वचन में कहता है कि मुझसे बढ़कर काम तू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमें उससे बढ़कर प्रेम करने के लिए कहा है, उससे बढ़कर लोगों को कंपैशन के साथ पेश आने के लिए कहा है, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को अपने हृदय में लेकर लोगों को प्रेम करने के लिए कहा है। प्रेज द लॉर्ड, बाइबल हमें बताता है प्रेम कितना ज़रूरी है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे अदन की वाटिका में हुआ, पहले ने दूसरे पे दोष लगाया, दूसरे ने तीसरे पे दोष लगाया, लेकिन ये सब दोष में, ये सब ब्लेम गेम में कोई ये नहीं समझा कि परमेश्वर 3 सवाल में कितना टूटा होगा। इनको वो समझ में आ रहा है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दे, क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि पलट के बोल दे कि हाँ मिस्टेक हो गई। सेकंड
क्रॉनिकल 7:14 में कहता है, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहे जाते हैं दीन और नम्र होकर अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर पिता हमारे देश को जैसे का वैसा कर देंगे, हमारी परिस्थिति को, हमारे हालातों को जैसे का वैसा कर देंगे। आइए मेरे प्रियो, दीन और नम्र हो जाए और पलट कर परमेश्वर को एक्सक्यूजेस ना दे, बहाने ना दे, हाँ इसके वजह से हुआ और वो कहे उसके वजह से हुआ। ये सब ब्लेम गेम में टाइम पास ना करे, लेकिन ये सोचे कि आज परमेश्वर पिता को कितना दुख हो रहा होगा उस बात से। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तू मुझसे प्यार करता है, हम सब बोलते हैं, आज सभी मसीह बोलेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं यीशु मसीह से प्यार नहीं करता, लेकिन मसीह की कुछ आज्ञा है, वो पूछता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और आज्ञा में सबसे उत्तम क्या है? 1 कोरिन्थियन 13:13। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम में सबसे उत्तम प्रेम है। आइए एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को गलतियों को माफ़ करें, नीचा ना दिखाए, दोष ना लगाए, क्योंकि वचन कहता है दोष लगाने वाला केवल एक है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, आप वचन पढ़े और उस व्यक्ति के बारे में पता कर ले। तो दोष लगाने वाला एक ही है। तो जब हमारे सब भाई बहन हैं मसीह में, तो दोष लगाने का कुछ काम ही नहीं बनता, कारण ही नहीं बनता, है ना। बाइबल का वचन कहता अगर किसी के पास दोष लगाने का रीज़न भी हो, राइट रीज़न, तो भी एक दूसरे की सह लो। क्यों? प्रेम की खातिर। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सह लिया, हमारे पापों के लिए वो पापी बना, वो पाप को जानता नहीं था, लेकिन वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर पापी बना और वो हमारे लिए सूली चढ़ा। आइए उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना करें, हम उससे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानकर ये बताएं कि हाँ प्रभु, हम सच में आपसे प्यार करते हैं, हम होठों से आपका आदर नहीं करते, लेकिन हम दिल से आपका आदर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह फिर पूछते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन, इनके ख्यालात, इनकी हरकतें मुझसे बहुत दूर है। तो आइए अपने हरकतों से, अपने मन से बता दे, हाँ परमेश्वर पिता, अपने कार्यों से बताए, परमेश्वर पिता मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं करने वाला भी हूँ। अपने भाई बहनों से प्यार करे, वचनों से प्यार करे, जब भी मसीही लोगों से मिले उनको लव शेयर करे, परमेश्वर के लव के बारे में बताए। मेरे प्रियो, अपना प्यार देके कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के प्रेम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो सच में हमारे बीच में प्रेम रेज होगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम हमारे बीच में जनरेट होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही कि बस अपने भाई बहनों से प्यार करें, क्षमा करें, दोष ना लगाए, क्योंकि दोष लगाने वाला एक ही है। क्योंकि हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, है कि नहीं। आत्मा के हथियार बांधो और बात को समझो, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से परमेश्वर पूछना चाहते हैं, इफ़ यू लव मी देन ओबे माई कमांडमेंट। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आज्ञाओं को मानिए, हमारे लिए ही आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।